फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक एक्चुअल में एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट जो मैंने खुद एडसेंस में और इजोइक में अप्रूव कराई थी। अगर आपकी वेबसाइट गूगल को जेन्युइन ब्रांडेबल दिखेगी तो गूगल एज ए बिजनेस आपकी वेबसाइट को क्यों रिजेक्ट करेगा। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते तो आप एडसेंस की अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को एडसेंस पे अप्रूव करवा सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम, जो कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे अपने कमेंट सेक्शन में जहाँ पे आप परेशान हो कि आपका एडसेंस जो है वो अप्रूव नहीं हो रहा। आपने इतनी सुंदर दिखने वाली वेबसाइट बना ली, इतनी एलिगेंट डिसेंट वेबसाइट बना ली, फिर भी आपका एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा। एडसेंस आपको कह रहा है, डिफरेंट एरर्स बता रहा है, अनेबल टू रीच योर वेबसाइट, लो वैल्यू कंटेंट, पॉलिसी वायलेशन, एडसेंस अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अगर आपने भी अपने एडसेंस अप्रूवल जर्नी में इन सब एरर्स में से कोई भी एरर को फेस किया है तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगेन हर बार की तरह मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आया हूँ प्रैक्टिकल सोल्यूशन के साथ, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक एक्चुअल में एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट जो मैंने खुद एडसेंस में और इजोइक में अप्रूव कराई थी। इजोइक की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो उस वीडियो को। तो अब चलिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप एडसेंस में अपनी वेबसाइट को एप्लीकेशन के लिए भेज रहे हो। तो पहले मैं खुद आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ कि वो वेबसाइट कैसी है और कैसी दिखती है। तो यहाँ पे मैंने अगेन सिंपल सा एक मेन्यू बनाया हुआ है, राइट। यहाँ पे मैंने जो पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन है, जो लेआउट है, वो होम पेज स्टैटिक रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने किसी भी तरीके की कोई भी फैंसी चीज़ें नहीं ऐड करी हुई हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंपल सा हेडर सेक्शन है, फिर यहाँ पे अबाउट द ब्रांड है, मैंने कुछ जेन्युइन इमेजेस यूज़ करी हुई हैं अपनी ब्रांड के बारे में, जो मैं ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे गूगल मैप्स कॉन्टैक्ट अस लगाया हुआ है और यहाँ पे मैंने लेटेस्ट पोस्ट लगाए हुए हैं 6। और यहाँ पे आप देख सकते हो एडसेंस एज वेल एज इजोइक की यहाँ पे आपको एड्स देखने को मिल रही है। फुटर में एकदम सिंपल फुटर है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस जिनके बारे में अभी हम बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ब्रांड के बारे में, एंड यहाँ पे डिस्क्लेमर लगाया हुआ है। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज है, मैंने सिर्फ 3 कैटेगरीज अभी के लिए बनाई हैं, एंड अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे कैटेगरीज दिखाऊं तो हर कैटेगरी में मोर देन 15 से 20 आर्टिकल है, क्योंकि जब मैंने ये वेबसाइट को एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजा था तो इस पे कुछ 50 आर्टिकल से ज़्यादा थे। करेंटली इस वेबसाइट पे 94 आर्टिकल्स है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे आप देख सकते हो 94 आर्टिकल्स हमने करेंटली पब्लिश करे हुए हैं, एंड ये काफ़ी अच्छा गूगल में परफॉर्म कर रही है। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए माइक्रो नीश के ऊपर तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी वेबसाइट के बारे में आप देख सकते हो 1700 वॉल्यूम के कीवर्ड में यूएस में नंबर 7 रैंक कर रही है, राइट। तो ऐसी ही अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि माइक्रो नीश यूएस ब्लॉगिंग कैसे करे या फिर यूएस माइक्रो नीश ब्लॉग कैसे बनाए एंड उस पर ट्रैफिक लाए, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हो इन वीडियोस के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो हर कैटेगरी में मैंने मोर देन 15-20 आर्टिकल डाले हुए हैं, तो ये हो गया। एंड इसके बाद ऐसे ही मैंने 2 कैटेगरीज मेरी और हैं। तो अब चलिए बात करते हैं वीडियो के ऊपर कि एडसेंस में जो डिफरेंट एरर्स आते हैं उनको आपको कैसे फिक्स करना है। सबसे कॉमन एरर्स कौन कौन से। सबसे पहला एरर दोस्तों जो आता है वो आता है अनेबल टू रीच योर वेबसाइट। इस केस में आप कैसे इसको फिक्स करोगे, तो इसके लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आपकी वेबसाइट है वो किसी अच्छी होस्टिंग पे होस्टेड है एंड उनके सर्वर जो है वो डाउन नहीं जाते। तो आपकी वेबसाइट अगर डाउन जा रही तो उस केस में आपको एरर आएगा अनेबल टू रीच योर वेबसाइट। अगर आप अच्छी होस्टिंग ढूंढ रहे हैं कि अच्छी होस्टिंग कौन सी हो सकती है, मैं पर्सनली ये वेबसाइट मेरी होस्टिंगर पे होस्टेड है, तो मैं ऐसे ही कोई भी होस्टिंग नहीं प्रमोट करता। इनफैक्ट ये वेबसाइट को मैंने होस्टिंगर पे रखा हुआ है, उसका भी मैं आपको लाइव प्रूफ अभी करेंटली दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने आपसे बोला, यहाँ पे देखिए मैंने रिफ्रेश करा अपना होस्टिंगर अकाउंट एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीमियम वेब होस्टिंग मैंने ली हुई है, जो कि आपको पड़ती है 3500 रुपए साल की। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, जाइए उस लिंक पे क्लिक करिए, होस्टिंग बाय करिए, मेरा कूपन कोड लगाइए कुशल10, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेबसाइट होस्टिंगर पे होस्टेड है। तो हाँ, हम कहाँ पे थे, हम थे कि अगर आपकी वेबसाइट पे ये अनेबल टू रीच वाला इशू आ रहा है तो इसको आप अच्छी होस्टिंग पे शिफ्ट होके अपनी वेबसाइट को डाउन ना होने दे, और ये अगर आप करते हो तो आपका ये वाली प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो जाएगी। सेकंड एरर आपको आता है कि आपकी वेबसाइट पे ना आपने कोड अच्छे से कनेक्ट नहीं किया होता है। उसके लिए मेक श्योर करिए, आपको एडसेंस एक कोड देता है जिसको आपको बहुत अच्छे से अपनी वेबसाइट के थीम सेक्शन में जाके, कस्टमाइज में जाके
हेडर सेक्शन की ओपनिंग में आपको वो टैग लगाना है एंड उसको सेव कर देना उस फाइल को। जैसे ही वो लगाते हो एडसेंस जाके आपको बोलना है कि जाइए रिव्यू करिए मेरी वेबसाइट को, तो इससे आपका सेकंड एरर भी फिक्स हो जाएगा जहां पे एडसेंस बोलता है कि कोड डिटेक्ट नहीं हुआ था। फिर जो एरर आता है सबसे कॉमन वो है कि आपके मल्टीपल एडसेंस अकाउंट आपको शो कर रहे होते हैं। इसका फिक्स जो है वो बहुत सिंपल है। पहला फिक्स इसका ये है कि आपके पास जितनी भी ईमेल आईडीज है उनसे आप एडसेंस लॉगिन करके देखो एंड देखो किससे लॉगिन हो रहा है। तो जो भी आपका एक्टिव एडसेंस अकाउंट है जिसमें वेबसाइट अप्रूव्ड है या नहीं है, अगर वहां पे आपको अपनी वेबसाइट दिख रही है तो उसी अकाउंट से रीअप्लाई करो। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, एक एकदम फ्रेश ईमेल आईडी से और फ्रेश डिटेल से, बिना कोई फुटप्रिंट छोड़े अपने एग्जिस्टिंग नाम से किसी फैमिली मेंबर के नाम पे आप दोबारा से एक एडसेंस अकाउंट बनाओ जिसकी डिटेल्स एकदम फ्रेश हो, तो आपका ये वाला एरर भी सॉल्व हो जाएगा। लास्ट एरर की बात करें जो कि काफी मेजर एरर है, वो है लो वैल्यू कंटेंट और पॉलिसी वायलेशन का कंटेंट। इंपॉर्टेंटली अब बात करते हैं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है अगर आपको ये वाले एरर को रिजॉल्व करना है। सबसे पहली चीज है कि आपको इंपॉर्टेंट पेजेस बनाने हैं। अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाऊं तो वो इंपॉर्टेंट पेजेस है प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अगर आप अफिलिएट कर रहे हो तो अफिलिएट डिस्क्लोजर, उसके साथ साथ अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और अपनी ब्रांड के बारे में होम पेज पे कुछ बताइए, राइट। देन फिर है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स डालने होते हैं हमें हमारी वेबसाइट पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने इस वेबसाइट पे 50 से ज़्यादा आर्टिकल्स जो है वो डाले थे जब मैंने इसको अप्रूवल के लिए भेजा था। बट हाँ, आपको मिनिमम 30 आर्टिकल्स तो डालने ही डालने हैं। 3 कैटेगरीज मिनिमम आपके ब्लॉग पे होनी चाहिए, हर कैटेगरी में 10-10 आर्टिकल ईच। इसके साथ साथ आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके जो आर्टिकल है वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो AI जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखे हुए बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके का शॉर्टकट अप्लाई करते हो तो वो आपके लिए वर्क नहीं करने वाला, आपको सिर्फ प्रॉब्लम आएगी अपनी पूरी ब्लॉगिंग SEO की जर्नी में, राइट। एंड देन उसके बाद मेक श्योर करें कि आपकी वेबसाइट जो है वो फास्ट हो, मोबाइल फ्रेंडली हो। इसका होना बहुत जरूरी है। इसको चेक करने के लिए आप गूगल का पेज स्पीड इनसाइट टूल चेक कर सकते हो, जिससे वो आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट फास्ट है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया, ये वेबसाइट मेरी काफी फास्ट है एंड अगेन होस्टेड है होस्टिंगर के ऊपर, तो आप डेफिनेटली होस्टिंगर चेकआउट कर सकते हो अगर आपको अपनी होस्टिंग पे भी कोई भी इशू आ रहा है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा और मेरा कूपन कोड यूज करिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के लिए एंड फ्री गुडीज के लिए भी। इसके साथ साथ मेक श्योर करिएगा, ये गलती बहुत लोग करते हैं कि अपनी वेबसाइट पे एडसेंस नहीं अप्रूव हो रहा होता है तो अदर कंपनीज की एड लगा के फिर एडसेंस के लिए भेजते हैं। ये बहुत बड़ी एक गलती है और यहाँ पे मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूँ कि जब आप एडसेंस के लिए अपनी वेबसाइट को भेजो तो मेक श्योर करो आपकी वेबसाइट पे किसी भी तरीके की और भी कोई भी एड्स नहीं लगी हैं। मैंने भी इज़ोइक की एड्स एडसेंस अप्रूवल के बाद ही लगाई थी, तो ये भी मेक श्योर करो कोई भी एग्जिस्टिंग एड्स ना हो। अच्छे से आप इस पर डिस्क्लोजर लगाओ, एड डिस्क्लोजर, पॉलिसी डिस्क्लोजर, ये सारे पेजेस वगैरह बना के अपनी वेबसाइट को रेडी करो। रेफरेंस के लिए जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है ये मेरी खुद की वेबसाइट है, इसको भी जाके चेकआउट करो। इससे आपको देख के अपनी वेबसाइट को कंपेयर करो कि कैसे आप और अच्छा बना सकते हो। देन अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल के अंदर भेजोगे एडसेंस के अंदर तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा मैसेज आएगा कि कांग्रेचुलेशंस, योर वेबसाइट हैज बीन अप्रूव्ड इन एडसेंस। एंड एक जाते थे लास्ट अगेन प्रो टिप, मेक श्योर करें कि आप जो नीश चूज कर रहे हैं वो किसी भी तरीके की सेंसिटिव नीश ना हो, एक कॉमन जनरल नीश हो जिसपे आप काम करिए और एडवर्टाइजर फ्रेंडली हो। अगर वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली है, अगर आपकी वेबसाइट गूगल को जेन्युइन ब्रांडेबल दिखेगी तो गूगल एज ए बिजनेस आपकी वेबसाइट को क्यों रिजेक्ट करेगा। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते तो आप एडसेंस की अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को एडसेंस पे अप्रूव करवा सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं आपको ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिकल SEO, ब्लॉगिंग, ई-कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे @कुशल्स कन्वर्सेशंस। मिलता हूं मैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।